दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से, जहां पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को चौदार तालाब को पवित्र किया था। चौदार तालाब का जो पानी था, ये पानी यहाँ पर पीने के लिए जानवर जाते थे, लेकिन आदमी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो बाबा साहब ने संघर्ष करने के बाद में इस तालाब का पानी बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर पवित्र किया था। और इस तालाब को नमन करने के लिए, इस तालाब को जो बाबा साहब ने पवित्र किया था, तो यहाँ पे उनको नमन करने के लिए, उनके याद में बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मॅडम जय भीम। जय भीम। हां, कुठून आलात आपण? खेड, हां, रत्नागिरी जिल्हा खेड इथून आलो. अच्छा, बरं. किती वर्षापासून येता या ठिकाणी आपण? आम्ही 12 वर्षापासून आहोत. बरं. इथे येऊन तुम्हाला काय समाधान मिळते? मनाला शांती वाटते. बरं. आंबेडकरांचं दर्शन घेतल्यावर शांती वाटते. अच्छा, तुम्ही काय करता? आम्ही हाऊसवाईफ. हां, हाऊसवाईफ. आणि मुलं बाळ तुमची काय करतात? काय नाही, शाळेमध्ये आहेत. बरं. आजच्या दिवसाला अनुसरून तुम्ही काय सांगाल? आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप खास आहे. 20 मार्च हा दिवस आज आंबेडकरांनी पाणी स्पर्श केले आहे आणि आम्ही ते पाणी स्पर्श करण्यासाठी आज इथं आलो आहोत. बस. बाबा साहब ने संघर्ष करके इस तालाब को मुक्त किया था और तब से लेकर, देखो दर्शकों, दुनिया के इतिहास में, अगर दुनिया के इतिहास के पन्ने अगर खोल कर देखें तो पानी के लिए युद्ध करने वाला एक में बाबा साहब अम्बेडकर जी है। उन्होंने युद्ध करके इस पानी को मुक्त किया। मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं, मौजूद है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। मैडम कहाँ से हैं आप? हम नेरुल नवी मुंबई से है। हाँ। तो यहाँ पर किस लिए आई है आप? हम आज 14 तले का सत्याग्रह है ना, इसके अच्छा। लिए आए हैं। 14 ताल के बारे में क्या जानती हैं आप? 14 तले का पानी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सत्याग्रह किया, तब जाके ये पानी खुला हुआ यहाँ के लोगों को पीने के लिए। यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाइए आप? यहाँ से तो बाबा साहेब आम्बेडकर से तो बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं हम। जी। हाँ, कि सब एक साथ मिलजुल के सब कुछ करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जी। हाँ, और संगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए। जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है, उनकी प्रेरणा को आगे हमने जीवित रखना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब की जो प्रेरणा है वो जीवित रखना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारे भगिनी ने यहाँ पे कही है। तो यहाँ पर मेरे साथ में देखो, एक तरफ जो पुरुषों की लाइन है और एक तरफ महिलाओं की लाइन है। देखो, रात से ही लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। लाइन से बहुत ही शिस्तप्रिय लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ से। सर जी जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनोने हरीश है जी। कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए जी सर। कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? वैसे तो यहाँ जब से मुझे समझ में आता है तभी से मैं यहाँ पे आता हूँ। जी। यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं आप? यहाँ से जो बाबा साहब की चलवल है, हाँ। बाबा साहब ने हमारे लिए जो पानी का संगर बनाया, जी। जो संगर किया, जो अधिकार नहीं था हमें पानी पीने का, वो दिलाया। ये हम प्रेरणा लेके जाते हैं बाबा साहब की। जी। बाबा साहब का जो संघर्ष बड़ा ही इस समाज के लिए उपयुक्त रहा है, बराबर है। ये जो बाबा साहब की जो घटना है, ये जो 20 तारीख है, जी। महाड़ का जो 14 तले का जो संग्राम है, हाँ। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो पशु पक्षी है, हाँ। इनको पानी पीने का तक अधिकार था जी। और हम आदमी होकर भी हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। जो बाबा साहब ने जो संघर्ष बनाया, साधारण 5 साल तक ये संघर्ष चलता रहा। जी। वो संघर्ष, और बाबा साहब ने ये कोर्ट में पूरा जीत लिया। वो हमें पानी पीने का अधिकार तब से बना दिया। जी। बाबा साहब ने संघर्ष किया था, ये 5 साल तक जारी रहा था और कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि ये तालाब का पानी सभी जनता के लिए खुला किया जाए, तो तब से लेकर यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं। सर आप बोलिए, कहाँ से हैं सर आप? आम्ही मुंबईवरून आलो आहे। हाँ, आपका नाम बोलिए। मी मिलिंद रुपावते, हाँ, मुंबईवरून आलो आहे। कितने साल से आते हैं? हम यहाँ करीबन 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आते हैं। तो यहाँ जो लोग भारत के कोने कोने से आते हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं? यहाँ से हम ये प्रेरणा ले जाते हैं, ये जो बाबा साहब ने ये जो पानी का जो संग्राम किया था, तो ये पानी हमारे पूर्वजों को पानी नहीं मिल रहा था, तो पानी पे सबका बराबर हक है। ये हक उस वक्त बाबा साहब ने
अपने वकीली से अपने तजुर्बे से वो हक को हासिल किया था जी। और वो हक आज भी हमें कहीं नहीं मिल रहा है। जी 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 ऐसा आज के माहौल में मालूम होता है। जी 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 तो वो हक हमको आज भी बरकरार रखना है, जी। इसलिए हम वो हक हासिल करने के लिए और दिखाने के लिए आ रहे हैं कि भाई हम भी इंसान हैं और हमें भी इंसानियत के नाते हक बराबर मिलना चाहिए। जी 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 साहब जी, आप तो मुंबई से आए हैं, बराबर है जी। तो अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, तो इस चुनाव में किसकी सरकार आना चाहिए ऐसा लगता है आपको? इस चुनाव में अपने बहुजनों की सरकार आनी चाहिए, जी 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 जो अम्बेडकराइट विचारधारा की सरकार आनी चाहिए। जी 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 वो सरकार आने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे तो प्रयास जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहुजन के जो अम्बेडकराइट एमएलए एमपी जो हो गए हाँ। उनको चुन के देना है। जी 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 भले हमारी आज राजकीय शक्ति जो है हाँ। वो थोड़ी सी यहाँ वहाँ होती है, हाँ। लेकिन जहाँ भी हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारा ये अम्बेडकराइट जो एमएलए होगा एमपी होगा वो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको चुन के देना है और बाबा साहब की विचारधारा का जो है उसको ही चुन के देना है। बाबा साहब का समाज निर्माण होना चाहिए, बाबा साहब के विचारों की सरकार आना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर हमारे एक उपासक ने रखी है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक युवा कार्यकर्ता जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा और बात रखने के लिए। कहाँ से है सर आप? सातारा। सातारा से। कब आए यहाँ पर? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा होगा। कितने साल से यहाँ पर आते हैं आप? अभी 10-15 साल हो गए इधर आने। जी 10-15 साल में। और आज के दिन में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? अभी ज़्यादा भीड़ रही है, पहले 10 साल पहले कम भीड़ थी, अभी ज़्यादा है भीड़। अच्छा 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 अच्छा। तो बाबा साहब ने पानी के लिए संघर्ष किया था, इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? अभी क्या ठीक है चलो। तो दर्शकों यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन में भिड़े हैं। देखो एक तरफ महिलाओं की लाइन है, एक तरफ पुरुषों की लाइन आहे. कुठून आलात काकू आपण? आम्ही मुंबईहून. मुंबईहून आलात तुम्ही. किती वर्षापासून येता या ठिकाणी? किती वर्षापासून येता का? आम्ही बरेच 10-15 वर्षापासून येतो. बरं 10-15 वर्षापासून येता. इथून काय घेऊन जाता तुम्ही? काय नाही, पाया पडून परसाद बिरसाद, काय बाबासाहेबाचा फोटो, गौतम बुद्धाचा हे घेऊन जाता. काय करता तुमची मुलं बाळं? काय नाही, गाड्या चलवितेत. अच्छा बरं ठीक है. तो दर्शकों यहाँ पे देखो महिलाओं की बहुत सारी भीड़ है. रात से लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए. और मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. कहाँ से? भीड़ जिला। भीड़ से आए. कब आए हो यहाँ पर? सुबह आए हो. कितने साल से आते हैं? अभी हो गए 15 साल। 15 साल से आते हैं. 15 साल में और आज के दिन में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? फर्क तो कुछ नहीं लगता है, पब्लिक जो है जो बढ़ जा रहा है, यानी पब्लिक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा बढ़ती रहे जा हैं. रहे ये किस लिए आते हैं लोग यहाँ पे? बाबा साहब ने जो अपना पानी सत्याग्रह किया है इसलिए आता है दर्शन लेने के लिए। अच्छा अच्छा. महाड़ के सत्याग्रह के बारे में क्या जानते हैं आप? बहुत कुछ जानते हैं। बोलो ना क्या जानते हैं? क्या जानते बोलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हाँ बोलो लाइव टेलीकास्ट है ये. पानी जो बाबा साहब ने सत्य संघर्ष, इसलिए हम लोग आते हैं। इन्हें यहाँ का पानी बाबा साहब ने पवित्र किया है. बराबर है. ठीक है. दर्शकों यहाँ पर मेरे साथ में कुछ युवतियाँ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है. कहाँ से हैं आप? कल्याण. कल्याण से आती है आप. क्या करती हैं आप? मैं स्कूल कॉलेज में हूँ. कॉलेज में? कौन सी कॉलेज में? बिरला कॉलेज. जी बिरला कॉलेज में पढ़ती है. पढ़ने का अधिकार आपने किसने दिया है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने. जी क्या बनना चाहती है आगे चलकर? मैं कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ, जी। सीख देना चाहती हूँ अपने भारत को. क्या सीख देना चाहती है? ऐसे सीखना चाहिए हमारे जैसे यूथ को. जी 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 जी. आज यहाँ पे बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए हैं, भारत के कोने कोने से. हाँ तो आप भी आइए, कल्याण से आए ना. बराबर है. हाँ. तो क्या प्रेरणा लेकर जाने वाली है? मैं इधर बहुत सारी गर्दी देख के मैं बहुत खुश हूँ कि. दर्शकों देखो यहाँ पर जो महाड़ का तालाब है, जहाँ बाबा साहब ने इस तालाब को पवित्र किया था, पानी को स्पर्श करके पवित्र किया था. तो रात से ही लोग यहाँ पर बाबा साहब के उस तालाब को देखने के लिए, बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं. देखो यहाँ से अभी देखो तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी की लाइन है और यहाँ पर दुनिया से लोग यहाँ पे भारत के कोने कोने से आए हैं. तो आइए सीधा बात करते हैं. मावशी कुठून आलात आपण? सातारा. साताऱ्याहून आलात. हे वर काय डोक्यावर?
बाबासाहेबाचा आंबेडकरांचा फोटो आहे. फोटो आहे. किती वर्षापासून येता तुम्ही? आम्ही 7-8 वर्ष 8 वर्ष झाले. 8 वर्षापासून येता. बरं, इथून काय प्रेरणा घेऊन जाता तुम्ही? इकडे बाबासाहेबाचं विचार दर्शन घेऊन जातो बाबासाहेब. बरं, बोला बोला. हां, आम्ही प्रत्येक वर्षी येतो, बरं दर्शन घेतो आणि जातो. बरं. क्रांतिकारी तिथं विजय स्तंभ आहे ना, तिथं आमचा एक मुक्काम होतो. बरं. इथून काय प्रेरणा घेऊन जाता? आजचे पुस्तक, बाबासाहेबांचे विचार, आम्ही परितरण पाठ घेतो दररोज. बाबा साहब के विचार और बाबा साहब की प्रेरणा लेकर यहाँ से लोग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे युवा मौजूद है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। कहाँ से है सर आप? मैं मुंबई चेंबूर से। मुंबई चेंबूर से है। हाँ। कितने साल से आते हैं यहाँ पर? मुझे हो गई 6 साल। 6 साल से आते हैं। 6 साल में और आज के दिन में क्या फर्क महसूस करते हैं? मतलब 6 साल पहले मैं देखता था तो यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम था, अब भी बहुत ज़्यादा लाखों की भीड़ में जनता आ रही है और बाबा साहब के विचार वो यहाँ से लेके जा रही है, यहाँ से वो प्रेरणा लेके जा रही है। अच्छा, प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। तो आप क्या लेके जाने वाले हैं? मैं यहाँ से बाबा साहब के विचार और उनकी प्रेरणा जरूर लेके जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब के विचार और बाबा साहब की प्रेरणा यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। तो हाँ, कुठून आलात आपण? आम्ही बुलढाणा जिल्हा. बरं. हा, मी 5 वर्ष झाले येते, एकटीच येते. आता माझा मुलगा, माझी बहीण आणि मी तिघ जण आलेलो. बरं, कशासाठी येता तुम्ही इथं? आम्ही बाबासाहेबाचं रक्त आमच्या अंगात उसळते म्हणून आम्ही इथं येतो. बरं. आजच्या दिवशी बाबासाहेबांनी कोणता संघर्ष केला होता? सत्याग्रह केलता. कशासाठी? पाण्यासाठी. बरं. हा, पाणी भेटा म्हणून केलता. बरं. पाण्यासाठी सत्याग्रह केला होता. काय करतात तुमची मुलं बाळ? माझ्या मुलं बाळ का रोज मजुरी करतात. हे माझा मुलगा, ही माझी बहीण आणि मी. बरं. हा. आता एवढी मोठी संख्या पाहून तुम्हाला काय वाटते? आनंद वाटते की बाबासाहेब असते तर आणखीन आम्हाला उमेद आली असती. चलो, बहुत अच्छी बात है. पण आता आम्हाला जणू असं वाटतं की बाबा असे उभे पाहिजेत होते तरी ते नाहीत, तरी आम्हाला गर्व आहे. वाह. आमच्या अंगात रक्त उसळते. मी एकटी नागपूर, एकटी मुंबई, एकटी महू, कुठं मी जाते, माझ्या अंगात रक्त उसळते. मी बेमार असले तरी माझी तब्येत रात बरी होती. बरं, किती वर्ष आहे तुमचं? वय किती आता? माझं 70 वर्ष. 70। देखो दर्शकों, 70 साल की जो हमारी माऊली है यहाँ पे बाबा साहब की प्रेरणा लेकर जाती है और लोगों को प्रेरित करती है। ये बाबा साहब के विचारों की उपलब्धि है, ऐसा कहा तो वो गैर नहीं होगा। यहाँ पर मेरे साथ में युवा कार्यकर्ता जुड़ा है। जय भीम सर। कहाँ से आप? हम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं। यूपी से आप? यूपी से जी सर। अच्छा, कब निकले यूपी से आप? हम तो यहीं रहते हैं, मतलब अच्छा, सांताक्रूज मुंबई। सांताक्रूज रहते हैं। अच्छा, यूपी में और यहाँ के लोगों में, जनता में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? फर्क तो कुछ नहीं, सब बराबर है। सब बराबर है। वहाँ पे भी ऐसा ही मनाया जा रहा है, यहाँ पे मनाया जा रहा है कि बाबा साहब ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था। अच्छा। तो जिसको आना लोग आ जा रहे हैं। अच्छा। और यूपी में तो अपना जैसे पूजा टाइप करते हैं कि बस आज के दिन ऐसा किया था, रैली निकालते हैं, ऐसा जुलूस या घर पे ऐसा लोगों को जागरूक करते हैं। अच्छा। कि आज के दिन हमको पानी के लिए लड़ाई लड़े थे, जिसको हमको अधिकार मिला। जी। आप तो यूपी से हैं। जी सर। तो इतना बड़ा समाज है बाबा साहब के विचारों का, लेकिन बाबा साहब के विचारों की सरकार नहीं बनती है, क्या कहेंगे आप? सरकार मतलब अभी क्या बोल सकते हैं, अभी हम लोग युवा है, ईवीएम हटेगा तो ही सरकार, लेकिन हम लोग युवा अभी क्या बोल सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे यूपी में है, पहला कैसा बैलेट पेपर चलता था, तो बहन जी को हमने 4-5 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि हम लोग बसपा को छोड़ के, एक ही हमारी पार्टी, तो बसपा को छोड़ के हम जा नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब की वो पार्टी है। तो ऐसा अगर यहाँ के लोग अगर चाह दें कि हमारी वही पार्टी है, तो हम उसके सिवा कहीं नहीं जाएंगे, तो अपनी पार्टी तो हर जगह सरकार बनने वाली है। जी, आप क्या कहेंगे? क्रांतिकारी जय भीम। हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे बाबा साहब यहाँ पानी के लिए हमारे लड़ाई लड़े, सत्याग्रह किए पानी के लिए। हम लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था, इसके लिए पानी के लिए लड़ाई लड़े। हम लोग पानी अब पी रहे हैं, अच्छा बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, अच्छा खासा खाना खा रहे हैं। उसी सत्याग्रह पे हम लोग उनको प्रेरित समाज से जुड़ते हुए आते हैं। हम लोग इनका दर्शन करने यहाँ पे देखते हैं माहौल क्या है क्या नहीं है। 20 मार्च को होता है ये सब। और सरकार की बात है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए, फिर उनके मिशन को कांसीराम साहब आगे बढ़ाएं, उनको मिशन के मायावती जी आगे बढ़ा रही हैं। हर जगह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोग बढ़ा रहे हैं मिशन को। अब इसी तरह से सरकार की जो वो है कार्यशैली, कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। अब ईवीएम आ गई है, भाजपा उसको
भाजपा उसी से जीत रही है। अब ईवीएम हटेगी तो अपनी सरकार आएगी, जब अपनी सरकार आएगी तो अच्छी तरह से संविधान लागू होगा, जब संविधान लागू होगा तो हमारे सभी बहुजन समाज को अच्छा और स्वतंत्र समाज वो मिलेगा अधिकार। तो दर्शकों, ये थे यूपी के जो नवयुवक जिन्होंने आदरणीय कांशीराम जी और मायावती की बात यहाँ पे निकाली है। यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती, तो उसके बारे में जिक्र किया था। तो आने वाले दिनों में बाबा साहब के विचारों की सरकार बननी चाहिए, बाबा साहब के विचारों का समाज बनना चाहिए, ऐसी बात हमारे यूपी के कार्यकर्ताओं ने रखी है। सर, कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से है। नाम क्या आपका? नवनीत जाधव। नवनीत जाधव जी, यहाँ पे अभी जो लाइन लगी है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है आप, तो लाइन में खड़े हैं आप। हाँ, तो कितने घंटों से खड़े आप? यानी कि आधा घंटा हो गया। आधा घंटा खड़ा? आधा घंटा हो गया। अच्छा, आधा घंटा काय के लिए खड़ा है? लाइन से, लाइन के लिए बाबा साहब का दर्शन, यानी कि जो अम्बेडकर ने हम लोग को जीवन जीने के लिए जो पानी चाहिए वो देने के लिए जो संघर्ष किया और जिन्होंने दिलाया, इसके लिए वो पवित्र स्थान को भेंट देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। जी, इन्हें प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे आप। चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आए वाले जो लोग हैं बहुत ही बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है और यहाँ से प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे महिलाएं भी यहाँ पे आई है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप? खरौली। खरौली कहाँ पर है ये? मानगांव। मानगांव में है। कितने साल से आती हैं आप? मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो 3 साल से आ रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं अभी LLB की एग्ज़ाम दे रही हूँ। अच्छा, यानी वकील बनना चाहती है आप? फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो यहाँ पर आके क्या लेकर जाने वाली है आप? अभी तो मतलब जैसे कि है फर्स्ट टाइम ही है, तो एक्सपीरियंस करके जाएंगे कैसा है अंदर, अभी तक गए नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर क्या कहा था? यहाँ पे क्या किया था बाबा साहब ने? कि जो पानी है वो सबके लिए समान है और जो नहीं छू सकते वो भी पानी पी सकते हैं। जी। 14 तले। इसलिए बाबा साहब को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बराबर है। हाँ। तो बाबा साहब के इस संघर्ष को किस तरह से देखती हैं आप? जैसे कि पहले ज़माने में था कि कोई भी अगर जो भी मतलब कि अगर 2 पार्टीशन किए गए थे कि ये लोग जो है वो अपने छोटे काम करेंगे और जो दूसरी जाति है वो बड़े काम करेंगे, तो उन्होंने जो है वो दोनों जाति को एक करके समान सबको दिया है। हाँ, समानता के लिए बाबा साहब का संघर्ष था, न्याय के लिए बाबा साहब का संघर्ष था। ऐसे हमारी जो वकील बनने वाली है युवा, उन्होंने यहाँ पर बात रखी है। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। देखो, 1 किलोमीटर की लाइन है। साहब, कहाँ से आप? भोर से है आप। हाँ। कितने साल से आते हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में और आज के दिन में क्या फ़र्क है? आज बहुत फर्क है। क्या फ़र्क है? आज पब्लिक ज़्यादा है। अच्छा। हर साल से। अच्छा जी। तो आप यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे? ये तो अपना प्रेरणा स्थान ही है जी। यहाँ पे आते तो हमको अच्छा लगता है। जी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हम आम आदमी के लिए बहुत सा काम किया है और यही सत्याग्रह उन्होंने किया है, इसके प्रति हम यहाँ पे आते हैं उनको वंदन करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब के कार्य को नमन करने के लिए आते हैं, वंदन करने के लिए आते हैं। मेरे साथ में एक बुजुर्ग काका है, उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम साहब, कहाँ से आप? हम भोर से आए। भोर से है? साथ में आए। अच्छा, साथ में है। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। अच्छा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं आप? जी। अच्छा, बाबा साहब ने यहाँ पे 20 मार्च को 1927 में संघर्ष किया था पानी के लिए। तो दुनिया में ऐसा कोई संघर्ष नहीं जो बाबा साहब ने किया था। जो भी किया है वो किसी ने कुछ भी किया है नहीं वैसा। अच्छा। किसी को आएगा भी नहीं करने। जी। वैसा है। अभी 2024 आ रहा है, लोकसभा का चुनाव। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आना चाहिए। ऐसा क्यों आना चाहिए कांग्रेस की? वही कि कांग्रेस आए तो भी यहाँ अपना क्या बोलते हैं उसको, बोलिए। अम्बेडकर ने जो बनाया है वो बदलेगा नहीं। अच्छा, संविधान की बात कर रहे हैं आप। अच्छा। जी। चलो, आप क्या कहेंगे सर? अच्छा लग रहा है। हा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? आप बाबा साहब के पूरा ये जो हिंदुस्तान में है, हाँ, उतना जो संघर्ष किया बाबा साहब ऐसा कोई करने वाला नहीं है और होगा भी नहीं। जी। क्या है नाम आपका? विशाल कामले। मैं पुणे से राजगुरु नगर से आया है। जी। आज के संघर्ष को बाबा साहब को किस तरह से देखते हैं? आज के संघर्ष को जो अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, उसके बावजूद पूरा हिंदुस्तान जो संविधान का ये कर रहा है भाजपा, तो उसके विरुद्ध हम
कांग्रेस को मतदान करेंगे और जो है संविधान को बचाएंगे। जी जी जी, यानी संविधान के पक्ष में है आप। जी जी, ताई कहाँ से आप? मैं भी पुणे से आई हूँ। अच्छा। मेरा नाम उषा कामले है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, उषा कामले जी क्या करती हैं आप? मैं आशा वर्कर हूँ। अच्छा। हाँ, करंजोरे PSC में। अच्छा, अम्बू अच्छा, गाँव है मेरा। हाँ जी 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 हाँ। जी, यहाँ कितने साल से आती है आप? अभी मैं पहले ही बार आई, लेकिन बहुत अच्छा, इधर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, हम लोग उधर कोरेगांव उधर गए थे, लेकिन ऐसा न्यूज वगैरह नहीं था। इधर आके बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी 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 जी, महिलाओं के लिए क्या प्रेरणा देगी आप? महिला मतलब एकजुट रहेंगे सब तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, आपके साथ में कौन कौन आए हैं? मेरे आदमी है, मेरे बच्चे लोग आए। जी जी, ये जो बच्ची है क्या करती है बेटा आप? मैं स्कूल जाती हूँ, कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 7वीं कक्षा में। जी जी जी, यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? मुझे हिंदी नहीं आता। बाबा साहब के तालाब को दर्शन के लिए आए हैं। जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। यहाँ पर किस लिए आई हैं आप? हम मुझे अभ्यासक्रम आता है थोड़ा, मुझे भी बाबा साहब की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी जी, इन्हें बाबा साहब का इतिहास जानने के लिए यहाँ पर आया ये। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ताई हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। सर मैं कुमार गौरव इंदुरकर, मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा। सभी को क्रांतिकारी एवं दिल से जय भीम कहना चाहूँगा। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ, तो बहुत काफ़ी बदलाव हो रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, किस तरह का बदलाव हो रहा है? मतलब ज़्यादा तो भीड़ हो रही है, ज़्यादा तो बाबा साहब के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, बाबा साहब से जुड़ना चाहते हैं, उनसे मतलब दुआ लेना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने क्या क्या कार्य किया वो जानना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप यहाँ से क्या लेकर जाने वाले आज? मैं यहाँ से बाबा साहब की प्रेरणा लेकर जाऊँगा, बाबा साहब से दुआ लेकर जाऊँगा कि मुझे आशीर्वाद दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े। बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब की प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे अमरावती के मित्र ने यहाँ पे रखी है। बरं, किती वर्षापासून येता इथे आपण? बरेच वर्षांनी, म्हणजे दरवर्षी येतो आम्ही। दरवर्षी येता। बरं, दरवर्षामध्ये आणि आजच्या दिवसामध्ये काय फरक जाणता आपण? खूप छान वाटतं इथे येऊन, गर्दी वगैरे बघून आपले जय भीम समाज ते एकत्र सगळे भेटतात, छान वाटतं। बरं, जय भीम समाज एकत्र या ठिकाणी भेटतो, पण मतदानाच्या रूपाने एकत्र होत नाही, काय सांगाल? मतदानाच्या वेळी पण भेटतच सगळीच म्हणा, पण आता काय बोललं तर राजकारण चाललंय। राजकारणामुळे मग जो तो मला मत द्या मत द्या, मग त्याप्रमाणे जी संख्या कार्यकर्ते जैसे जिथे ओढतील तिथंच लोकसंख्या जाते ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दर्शकों आप देख रहे हैं, देखो तकरीबन यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से लाइन है, तो भी लोग यहाँ पर हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। बाबा साहब ने नीली टोपी के लिए बहुत महत्व दिया था। बाबा साहब की जहाँ जहाँ सभा होती थी वहाँ वहाँ नीली टोपी पहनकर वहाँ पे कार्यकर्ता बाबा साहब के पक्ष में खड़े होते थे। तो यहाँ पर नीली टोपी पहने हुए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। सर जय भीम। जय भीम। सर कहाँ से आप? मटुंगा लेबर क्या मुंबई, मुंबई से आप कितने साल से आते हैं? हर साल थे। अभी वहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ मैं, किसी के भी सर पर टोपी नहीं है नीली। आपके सर पर टोपी नीली है, क्या कहेंगे टोपी के बारे में? बाबा साहब की टोपी तो पहनना ही तो पड़ेगा जी जी जी, आज के दिन में। अच्छा, क्या संदेश देंगे लोगों के लिए? सब एकजुट रहना चाहिए। जी जी जी, और ये में हटाओ करना नारा देना, ये क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि उसमें ज़्यादा करके किसी को बटन दबाओ बीजेपी जीतती है, ऐसा? इसलिए बीजेपी में हटना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? वही है, सब एक हो जाए, सब एक इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। सब जाति धर्म भेदभाव न करते हुए आप भारतीय होके काम करना चाहिए, तो भी अपना भारत का विकास होगा। जी जी, यानी हम सब भारतीय है ऐसा कहना आपको? भारतीय। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। कुठून आलात आजी आपण? माटुंगा लेबरच्या विमान बुद्धविहारच्या आम्ही भावदी संस्थेचे बावदा धम्म सेविका। किती वर्ष आहे आपलं, वय किती आहे? आता वय माझं 80 आहे। 80 वर्ष आहे। जवानपणापासून हे धम्माचं काम मी करते। वा 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 वा, खूप छान। वाह, हे बघा हे बघा, वाह, बहुत फिरून आले नेपाळ, बुद्धगया, टारली, सिडली, सगळा भाग मी फिरून आलेले वाह, आहे इथं किती वर्षापासून येता इथं? दरवर्षी। बरं, इथं कशासाठी येता? कशासाठी? बाबासाहेबांना आपल्याला पाणी मिळत नव्हतं, लोक रस्त्यानं जाऊ देत नव्हती, पाणी देत नव्हती, म्हणून श्री बाबासाहेबांना इथे
सत्याग्रह केला पाण्याचा. बरं बरं म्हणून आम्ही तेव्हापासून जसं पाणी ते आम्हाला मिळालं ना ताशी वरनं पाणी द्यायची, बरं. जवळ देत नव्हती, डबल शाळेत ठेवू देत नव्हती, फेकून द्यायची. लय आम्ही हाल काढले जवानपणात. 4थी 5वी पर्यंत आम्ही शिकले अच्छा अच्छा नाही. बरं बरं एवढा आम्हाला त्रास दिला मराठी लोकांनी. बरं. पण हे बाबासाहेबांनी जेव्हा आपल्याला धम्म दिला, बौद्ध दीक्षा दिली, तेव्हापासून आम्ही हे कार्य करायला लागलो. ठीक है, बाबा साहब ने धम्म दिया है, तब से हम मानव हो चुके हैं. ऐसी बात यहाँ पर हमारे जी ने यहाँ पे रखी है. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं. एक छोटा सा नन्हा सा यहाँ पे बच्चा आया है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. बोलो, कहाँ से आप? कुठून आले आपण? रत्नागिरी. रत्नागिरी आले. किती वर्षाचा मुलगा आहे? 2 वर्षाचा. 2 वर्षाचा मुलगा. किती वेळापासून लाईन मध्ये उभे आहात आपण? आता अर्धा तास जास्त झाला. बरं बरं बरं. मग आजच्या दिवसाला कसं पाहता तुम्ही? आज काय आहे? आज 20 मार्च आंबेडकरांनी 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला. अच्छा, ठीक है. 14 तालाब का सत्याग्रह किया था आज के दिन बाबा साहब ने. तो बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग, इतनी भीड़ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे, महिलाओं की लाइन उतनी है, पुरुषों की भी लाइन उतनी है. और यहाँ पर मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए एक महिला जुड़ी है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. हाँ, या अलीकडे या. अरे समोर सरका थोडंसं. अलीकडे या, इकडे या, इकडे या. त्याला जाऊ त्याला. हां, ताई आपलं नाव काय? सुजाता मनोहर बोदळे, कुठून आलात आपण? नेरळ माथेरानवरून. निरेला माथेरा. किती वर्षापासून येतं या ठिकाणी? दरवर्षी येतो आम्ही, 10-15 वर्ष झालेत तरी. बरं. 15 वर्षामध्ये तुम्ही आणि आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही काय फरक जाणता? आजच्या दिवसात खूप उत्साही आहे आजचा दिवस. पाणी प्यायला भेटलं. यांना बोलू द्या तुम्ही. तसं सांगता नाही येणार, पण आजचा दिवस म्हणजे बाबासाहेबांनी 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला, त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आम्ही येतो इथं. तुम्ही काय सांगाल? मी पण सोबतच यांच्यासोबतच येते. 10-15 वर्षापासून नेरळ माथेरानवरूनच तिथून आलो आम्ही. आणि प्रत्येक वर्षाला आजचा महत्त्व म्हणजे खूप आहे आम्हाला. जे म्हणजे आजपर्यंत जे समाजामध्ये जे स्थान होतं ते ह्या दिवसाला पाण्याचं महत्त्व आम्हाला, म्हणजे पाणी आम्हाला हक्कानं प्यायला भेटलं. आणि बाबासाहेबांनी हे आम्हाला करून ठेवलं. त्यांचे एक स्मरणार्थ म्हणून आम्ही येतो प्रत्येक वर्षाला. पानी पीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया था, और उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. हाँ, कहाँ से आप? बोला ना. सातारा जिल्हा आम्ही शिवाजीनगर तालुका खंडाळा जिल्हा सातारा येथून आम्ही बहुत जण मंडळी आलेलो. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे भारतासाठी आणि सगळ्या जगासाठी जे कार्य केले ते अतुलनीय आहे. तेव्हा आम्ही हे सर्व बाबासाहेबांच्या चरणी आपण प्रणाम करण्यासाठी दरवर्षी येतो असतो. अच्छा, बाबासाहेबांचे एखादं कार्य सांगाल का? बाबासाहेबांचे बरेच कार्य आहेत. एखादं सांगा ना. हां, सांगा ना. त्यांनी संविधान निर्मिती केली आहे. नाही, संविधान निर्मिती केली, माणसाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. ठीक आहे, काय सांगाल तुम्ही? अहो, जो बाबासाहेबांनी जगासाठी क्या भारतासाठी जे केलं असा कोणताही नेता पैदा होणार नाही. ठीक है, बाबा साहब ने जो किया है वो कोई भी नहीं करेगा, ऐसी बात यहाँ पे रखी है. तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है. तो देखो इतनी लाइन है. देखो अभी बाबा साहब का जो स्मारक है कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है. तो यहाँ पर आइए बात करते हैं. जय भीम सर. जय भीम. कहाँ से आए सर आप? मुंबई से हैं. मुंबई ठाणे के बीच में भाईंदर जो जगह है वहाँ से हम लोग आए हुए हैं अभी इस वक्त. अच्छा अच्छा. कितने साल से आते हैं यहाँ पर? जब से कुछ समझ में आ गया है कि यार यहाँ जाना चाहिए. क्यों जाना चाहिए? हाँ, ये कहा जाता है कि हमने तो बहुत कम एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि हमें पानी ऊपर से दिया जाता था. जी जी जी. तो हमारे लिए जो पानी मुफ्त हुआ है, आज हम जैसे अपने पैसे से बिस्लरी वाटर खरीद सकते हैं, तो वो स्थिति में हमको कौन लेके आया है? अच्छा. तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जी जी. तो जहाँ शुरुआत हुई है उस जगह को सैल्यूट करने के लिए हम हमारे पूरे ग्रुप के साथ यहाँ हर साल आते हैं. चलो, बहुत अच्छी बात है. देखो बाबा साहब की जो क्रांति है, बुद्ध की शांति और बाबा साहब की क्रांति, ये हमें बहुत प्रेरणा देती है. और ये प्रेरित होकर यहाँ पे लोग बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए आइए सीधा उनसे बात करते हैं. बोलिए.
जय भीम जय भीम जय भीम. ताई आपलं नाव सांगा ना. मी सुरेखा अनिल सदा फुले अहमदनगर जिल्ह्यातून जामखेडे या ठिकाणाहून मी आलेले आहे. आणि प्रथमच मी या ठिकाणी 20 मार्चला आलेले आहे, कारण या ठिकाणी बऱ्याच वर्षापासून माझं चाललेलं की 20 मार्चला महाड या ठिकाणी दर्शन घेण्यासाठी जायचं आहे. पण या ठिकाणी येण्याचं कारण म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रथमच चौदार तळ्याचा सत्याग्रह केलेला आहे. त्यामुळे आमचा बौद्ध बांधव हा जनसमुदाय या ठिकाणी दरवर्षी 20 मार्चला उफाळून येतो. त्यामुळे यावर्षी मला पण इच्छा झाली की चला आपण महाडच्या चौदार तळ्याला आपण जावं आणि त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नतमस्तक व्हावं. बरं ताई, माझा एक साधा प्रश्न आहे. एवढी मोठी जनसंख्या बाबासाहेबांची आहे, परंतु बाबासाहेबांच्या विचाराचं सरकार बनत नाही, आपला समाज एक होत नाही. काय सांगाल याबद्दल? मला असं वाटतं की सर्व आपल्या समाजाने एक व्हायला पाहिजे आणि वंचित बहुजन आघाडी आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या पाठीमागं चाललं पाहिजे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी आपल्यासाठी खूप कष्ट केलेले आहे, तर हे आपल्या जनसमुदाय आपल्या संख्येला कळायला पाहिजे आणि त्यांनी आपल्या मार्गाने चाललं पाहिजे आणि वंचित बहुजन आघाडी प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे त्यांनी चाललं पाहिजे. एवढंच मी आपल्या समाजाला बोलू इच्छिते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्या पाठीमागं सर्व बौद्ध समाजाने एकजुटीने उभा राहून इतर पक्षांना आपली ताकद दाखवावी, एवढीच माझी विनंती आहे. बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो पोते हैं आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, इनके साथ में इनका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है. ऐसी बात यहाँ पर हमारे ताई ने रखी है और बहुत सारी पब्लिक तो यही कहे है कि बाला साहब का साथ दे. तो दर्शकों, यहाँ पर एक युवती मेरे साथ जुड़ी है. जय भीम. जय भीम. काय नाव आपलं? अक्षरा अमृत मस्के. अक्षरा, कितवीला आहे तू? 9वीला आहे. 9वी वर्गामध्ये आहे. समोर काय बनायचं भविष्यामध्ये? शिक्षक बनायचं आहे. बहुत अच्छी बात है. इथं कोणासोबत आली आज? माझ्या पप्पांबरोबर आलेली आहे. बरं, पप्पाने काय सांगितलं का इथं कशासाठी यायचं, ते कशासाठी आलो आपण? ते आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्याग्रह केला आहे, ते 14 तळ्याचं पाणी पिलेत, म्हणून आम्ही बघायला जातो. ठीक है. तो दर्शकों, यहाँ पर बाबा साहब की प्रेरणा लेकर यहाँ पर आई है. तो हाँ, जय भीम. जय भीम. जय भीम. हाँ, काय नाव आपलं? माझं अलका सानप. अलका सानप, किती वर्षापासून येता तुम्ही इथे? मी आता 4-5 वर्षापासून. 5 वर्षापासून येता. किती वर्ष वय आहे आपलं आता? माझं 78. 78 आहे. तर काय सांगाल आज तुम्ही? मी हे सांगू शकते, गाणं बोलायचे मला थोडंसं. बोला बोला, म्हणा. नाही बोलणार आम्ही तुमच्या मनुवादी गाण्याला, नाही बोलणार आम्ही तुमच्या जातीवादी गाण्याला. इथं आगच लावली, इथं लावली रे आग माझ्या भीमानी पाण्याला, इथं लावली रे आग माझ्या भीमानी पाण्याला. जय भीम. बाबा साहब ने 14 तालाब का पानी तो पवित्र किया है, लेकिन बाबा साहब ने इस पानी को ही आग लगा दी है. ऐसी बात यहाँ पे 80 साल के हमारे मौसी ने यहाँ पे रखी है. तो हाँ, और सही बोले वो. हाँ, बोलो, क्या कहेंगे आप? जो दादी ने बोला है ना, वो 100% सही है. जो पहले पानी के लिए हम लोगों को नाही बोलणार आम्ही तुमच्या मनुवादी गाण्याला, नाही बोलणार आम्ही तुमच्या जातीवादी गाण्याला. भीमराव इथंच रे उभा आग लावली पाण्याला, आता इथंच रे माझ्या भीमानी लावली पाना. दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण. आज महाड़ 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ का संघर्ष किया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग, पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, वंदन करने के लिए आए हैं. तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तंत्र शास्त्र जो विद्यापीठ है रायगढ़ का है, तो इस विद्यापीठ के माध्यम से यहाँ पर हर साल यहाँ पर लोगों को अन्नदान किया जाता है. तो अन्नदान करने वाले यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर हैं और उनकी जो पूरी टीम है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम साहब. जय भीम. सर, आपका नाम बोलिए. मैं डॉक्टर चंद्र कुमार बडोले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी का एडमिशन इंचार्ज हूँ मैं टोटल.
और मेरे साथ में है डॉक्टर संजय खोबरागड़े जो कि प्रोफेसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और ये सारी हमारी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है। ये जो अन्नदान का जो प्रोग्राम है वो करीब हम लास्ट 22 साल से हम यहाँ आयोजित करते आ रहे हैं। उद्देश्य ये है सर कि आज जो हम अपने पैर पे खड़े हुए हैं, जो मूलभूत हक में मिले हैं, जो ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं, जो पहले हमें अधिकार से वंचित किया था, तो वो दिन और आज के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हमें साथ में बैठाया नहीं जाता था, आज हम एरोप्लेन में साथ में बैठ के सफ़र करते हैं। आज हमारे बच्चे फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमें स्टडी से हमें वंचित किया गया था। तो ये जो बदल है, ये बदल बोले तो एक क्रांति का परिणाम है, और ये जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत इस पवित्र भूमि से हुई है, महाड़पन से। और उस भूमि को वंदन करने के लिए, बाबा साहब जी को नमन करने के लिए हमारे सोसाइटी के प्रति हमारा कुछ देना लगता है भाई, कि ये नहीं कि मैं इंजीनियरिंग का प्रोफेसर बन गया तो मैं मेरा फ्लैट, मेरा घर, मेरी गाड़ी यहीं देखूँ। समाज कैसा है, ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों को पता चले, बच्चों को थोड़ा सोशल डेडिकेशन प्राप्त हो, इसलिए हम ये प्रोग्राम बच्चों के साथ, यहाँ हर काम मेरे बच्चे करते, खाना उठाने से, खाना कटिंग करने से, सब्जी कटिंग करने से, सारा काम मेरे स्टूडेंट्स करते हैं ताकि उनको सोशल अटैचमेंट मिले। ये हमारा उद्देश्य है, और बाबा साहब के प्रति एक वंदन करने के लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। लास्ट 22 साल से हम ये प्रोग्राम करते हैं। 22 साल से आप यहाँ पर काम करते हैं लोगों को अन्नदान करने का, तो सुबह से लेकर अभी तक कितने लोगों ने अन्नदान का लाभ उठाया? अभी देखिए, अभी हमारा प्रोग्राम शुरू है, आप देखेंगे वो फिटिंग चल रहा है। आज भी तक हमारे इतने बड़े बड़े 8 टोप हमने ख़त्म कर दिया, वो 9वां हम बना रहे। मतलब यहाँ करीब 5000 लोगों का हम अन्नदान करते हैं सुबह से। सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम, अभी भी चल रहा है। अभी भी चालू? जी सर। अच्छा, अन्नदान करने से आपके दिल को क्या महसूस करते हैं आप? बहुत सुख मिलता है, जो सुकून होना चाहिए। बाबा साहब ने बोला था कि सोसाइटी के प्रति कुछ तो योगदान आना चाहिए, तो हमें बहुत शांति मिलती है प्रोग्राम करने से। चलो, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में खोबरागड़े साहब भी प्रोफेसर है, उनके सहयोगी, आई सीधा मुझसे बात करते हैं। साहब जी जय भीम। बाबा साहब के स्टैचू में जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर संजय खोबरागड़े है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, और पहले मैं फाइनेंस ऑफिसर रह चुका हूँ। तो बाबा साहब का जो यहाँ पे स्टैचू है, वहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है कि हा संघर्ष केवळ पाण्यासाठी नसून मानवीय मूलभूत हक्कांच्या किंवा अधिकारांसाठी आहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई हम लोगों ने यहाँ पे लड़ी हुई है, वो सिर्फ पानी के लिए नहीं थी। यहाँ पे सारे प्राणी जो है वो पानी पी सकते थे, लेकिन आदमी को पानी के लिए, पीने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। यह कितनी बड़ी बात है कि उस लेवल पे, हाँ, उस लेवल पे यहाँ पे आदमियों के साथ या मानव के साथ में ये हुआ है, क्या बोलते हैं, धर्म या फिर जात के इस हिसाब से भेदभाव हुआ है। आज वही कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में, आज हम लोग कम से कम नहीं बोलो तो साल भरे में या इसमें कम से कम 20 या 25 बच्चों को फॉरेन में भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है, ये विश्व की सबसे बड़ी क्रांति है कि जो बिना खून बहाए हुई है। तो आज जो समाज यहाँ पे आ रहा है, उस समाज को हम लोग अपने तरफ से क्यों ना हो, जो समाज यहाँ पे आ रहा है उसको थोड़ा बहुत हम लोग अन्नदान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे बांधव है, बंधु भगिनी हैं, और उनको हम लोग ये बताने का कोशिश करते हैं कि आपके जो बच्चे बड़े होंगे उनको भी आप यूनिवर्सिटी में, IIT में, IIM में, या जो सबसे हायर यूनिवर्सिटी है उसमें भी भेजिए। वो जो डिस्कशन है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, और साथ में उनका पेट भर के खाना भी खिलाते हैं ताकि वो सुख समाधान से यहाँ से जा सके। एजुकेशन से ही हमारी ज़िंदगी बन सकती है, ऐसी बात हमारे संजय खोबरागड़े साहब ने रखी है। तो संजय खोबरागड़े और उनके सहयोगी जो प्राध्यापक है, उनके साथ में कुछ छात्र लोगों ने सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पे सेवा देने का काम किया है। तो आइए एक छात्र से पूछते हैं कि उसके दिल को क्या लगता है। जय भीम। सर्वदा सबको मेरा जय भीम। मेरा नाम धम्मदीप संजय गोडबोले। मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, और सर हमारे ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से, इसलिए इसके 22 साल पहले सर ने हमारे स्टार्ट किया ये प्रोग्राम। और यहाँ पे 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ 14 तल्ले पे सत्याग्रह किया था। एक ही बूंद बिना खून की बहाए बाबा साहब ने सत्याग्रह किया, और यहाँ हम दलितों को अधिकार नहीं था पानी पीने के लिए, और जो पिछड़े वर्ग था हमारा उनको अधिकार नहीं था, और जो क्या बोलते उस पशु पक्षी थे उनको अधिकार था पानी पीने। और बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बहुत ही योगदान दिया है। और ये जब लोग को ये अन्नदान का क्या हमारा बहुत सुकून मिलता है, और सुबह से हम
यहाँ से, और क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई थी। दर्शकों, जैसा कि आपने छात्र ने अभी अभी कहा था कि जहां बाबा साहब ने सत्याग्रह किया था पानी के लिए, वहां पर उस तालाब में जानवरों को जाने के लिए अनुमति थी, लेकिन इंसान होकर भी इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो यह अधिकार बाबा साहब ने हमें प्राप्त किया है, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ रायगढ़ की ओर से यहाँ पे जो हर साल अन्नदान किया जाता है, पूरे सभी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड बुद्धा टी की ओर से ढेर सारी मंगल कामना देते हैं। हमारे दो विचार रखने के लिए हमें जो संधि दी, इसलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी को मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ की तरफ से, मेरे सारे स्टूडेंट भाई लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद सर। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाड़, जो महाराष्ट्र में आता है, और यहाँ पर बाबा साहब के उस तालाब के घटना को याद करते हुए पूरे भारत से लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत बड़ा तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर किया है, और सुबह से लेकर यहाँ पर जो लोगों की देखभाल व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे हमारे पुलिस कर्मचारी यहाँ पर आए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ये हर साल से अच्छा इंतजाम रहा है, कोई भीड़ नहीं है, उसका इंतजाम हमने किया है। खाने का हर आदमी को खाने पीने का सब इंतजाम है। बाकी सब और माहौल से गए माहौल से ये अभी अच्छा चल रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ क्रांति भूमि से, जहां पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को तालाब सत्याग्रह किया था और बाबा साहब ने इस तालाब को मुक्त किया था। तो मेरे साथ में आज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्र कवाल साहब, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर, लॉर्ड बुद्धा टी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये क्रांति भूमि में आप यहां पर आए हैं, बाबा साहब को अभी माला चढ़ाई है आपने, तो क्या महसूस करते हैं इस घटना को? देखिए, 20 मार्च 1927 को जी देश के नेता विश्वभूषण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जी महाड़ के इस ऐतिहासिक भूमि में पानी के लिए सत्याग्रह किया था। जब बाबा साहब ने महाड़ के 14 तालाब का सत्याग्रह किया तो सारी दुनिया हंस रही थी देश पर, भारत देश पर। ऐसा भी दुनिया में देश है कि पानी के लोगों को सत्याग्रह करना पड़ता है। सारी दुनिया में हमारे देश की बड़ी क्षति हुई। बाबा साहब को यही दुनिया को दिखाना था कि कुदरत की देन पानी है, उस पर भी देश के करोड़ों दलितों को, अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिलता। और कितनी अमानवीय तरीके से यहाँ के शोषित, पीड़ित, छुआछूत से पीड़ित करोड़ों दलितों को जानवर से भी बदतर हालत में जीना पड़ता है। जी जी, ये उजागर करना था बाबा साहब को दुनिया के सामने। अच्छा, ये बुद्ध की धरती है, ये ज्योतिबा फुले की धरती है, ये संत कबीर की धरती है, ये शाहू महाराज की धरती है, शिवाजी महाराज की धरती है। इस देश में महाड़ के 14 तालाब का सत्याग्रह करके बाबा साहब ने देश के लोगों को, जो सोए थे, उनको जगाने का काम किया। जी 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 जी। दुनिया के सभी लोग जानते हैं पानी से आग बुझाई जाती है। जी जी जी। लेकिन बाबा साहब जैसे महापुरुष ने महाड़ के 14 तालाब के पानी को हाथ लगाया और इस देश के करोड़ों दलितों के दिल में स्वाभिमान की आग निर्माण किया, लाग लगा दी। वही आग आज भी इस देश के तमाम लोगों के दिल में जल रही है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं हर साल। जी जी, बराबर। और
यही चमत्कार बाबा साहब ने किया। जी जी आज भी बाबा साहब ने जिस देश का संविधान जो दिया है, जी 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 संविधान के द्वारा इस देश में बाबा साहब ने प्रजासत्ताक निर्माण किया। जी लोगों के लिए, लोगों ने चलाने वाला राज्य। पहले राजा महाराजाओं के दरबार भरते थे, जी शहंशाहों के दरबार भरते थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के द्वारा प्रजासत्ताक निर्माण करके सत्ता में कोई भी हो, जी जी उनको जनता के दरबार में लाने का काम किया। ये बड़ा चमत्कार है। जी 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 बराबर। और उन्हीं की प्रेरणा लेकर देश के तमाम लोग, ये जो यहाँ की जसड़ी गली व्यवस्था है जो आदमी को आदमी नहीं समझती, जी यानी चींटी को शक्कर, गाय को भाकर, अच्छा, और दलितों को ठोकर, ये जो इस देश की व्यवस्था थी, जी 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 इस देश के इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ठोकर मारने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। जी जी उसके जीती जागती मिसाल है। जी ये महाड़ की जहाँ जहाँ बाबा साहब के चरण लगे, पद स्पर्श हुआ, जी 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 वो भूमि पामर हो गई जी 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 और दुनिया के इतिहास में अजरामर हो गई। जी 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 चाहे वो बड़ौदा का संस्थान हो, जी जी हाँ चाहे दिल्ली हो, चाहे महाड़ हो, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो, यानी जहाँ जहाँ बाबा साहब गए जी वो भूमि पवित्र हुई और दुनिया के नक्शे पर आई है। कवाड़े साहब, मेरा आखिरी आप एक सवाल है कि छोटे मोटे 22 ने बल्कि 52 गुट है और हर कोई बोलता है कि हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, लेकिन वो सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है क्या? 52 नहीं, 152 कहिए ना जी, 152 गुट हो गए। अरे बाप रे। लेकिन हर गुट बाबा साहब के विचारों को लेकर चल रहा है, अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। जी 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 दुर्भाग्य यह है कि हम सब लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन जो भी बटे हुए लोग हैं, क्योंकि कैसे है, सोने के सिक्के के कितने भी टुकड़ा करो जी, तभी सोने का टुकड़ा तो सोने का ही रहता है ना, उसकी कीमत। जी, जी, तो बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाले जो भी संगठन है, हाँ जी, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, जी जी वो बाबा साहब के ये महान विचारों को लेकर चल रहे हैं। जी जरूर इस बात की है, हम सब मिलके अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस देश में अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं, सामाजिक और राजकीय परिवर्तन ला सकते हैं। जी, हमारी कोशिश है, जी 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 दिलो जान से कोशिश चल रही है कि बिखरे हुए समाज को, समाज बिखरा हुआ ना, ये नेता बिखरे हुए हैं, जी 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 ये बिखरे हुए नेता को एकता कैसा लाए, ये हमारी कोशिश चल रही है। और आज ये क्रांति भूमि हम लोग है, जी 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 तो क्रांति भूमि यही है, हम संकल्प कर रहे हैं कि बिखरा हुआ नेतृत्व, बिखरा हुआ समाज को इकट्ठा लाकर इस देश में बाबा साहब के अपेक्षित जो परिवर्तन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन, वो लाने की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। सर, एक सवाल मेरा रहेगा कि लोकसभा 2024 अभी आ रही है, तो आपकी पार्टी की और आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, हमारे पार्टी की भूमिका भी स्पष्ट है। पिछले चुनावों में हम कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में थे जी, लेकिन उनको बाबा साहब के जितने भी संगठन हैं उसके प्रति कोई आस्था नहीं है, जी ना सम्मान मिला है जी, और इसीलिए हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने एक नया राजनीतिक मित्र खोज के निकाला है। जी 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 राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, जी 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 कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। हमने नया राजनीतिक दोस्त चुना है, जी, जिसका नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना। जी इनके शिवसेना के साथ में हमारे पीपल्स पार्टी का गठबंधन हुआ है जी, और हम ये चुनाव में हमने 3 सीटें मांगी है लोकसभा के लिए। एक काम रामटेक की है, एक भंडारा की है और एक लातूर की है। देखते हैं क्या होता है, चर्चा में जो होगा सो होगा, नहीं तो हम तो साथ में है ही। जी जी 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव को जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता यही खास करके अम्बेडकरी जनता से। अम्बेडकर जनता बहुत होशियार है आज के ख्याल में। कोई किसी भी भ्रमित करने की कोशिश करे, लेकिन बाबा साहब की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, श्रद्धावान है और बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोगों को ही, संविधान पर श्रद्धा जिनकी, उनको ही हमारी जनता अपना वोट देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जोगेंद्र कवाड़े साहब।
जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा पर अपनी बात यहाँ पे रखी है। आने वाले दिनों में जोगेंद्र कवाड़े सर के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, बाबा साहब के विचारों का कार्य हो। बंते जी कहाँ से आए आप? पूसा तालुका यवतमाल जिले से हम आए हैं। महाड़ चौधार के तले के श्रद्धा भूमि है, इसके लिए हम आ गए। अब कभी आते कभी नहीं आते, मगर ये पवित्र भूमि है जो कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने यहाँ मनुस्मृति दहन किया और 20 मार्च 1927 को यहाँ पानी का स्पर्श करके ये बड़ा संघर्ष यहाँ देश में सब भारत की नहीं, सब विश्व की मानसिकता और विचार बदल गया करके मैं बोलता, ये देश तो बुद्ध का है, ये देश तो बुद्ध का है, ये देश तो सम्राट अशोक का है, ये देश का भीम भाळी है, शाहू फुले वनमाळी है। या देशावर जे समानतेचे कुंपण लावले जाणी बुद्धापासून, सिद्धनाथ महात्माकापासून, सम्राट अशोकापासून, फुले शाहू आंबेडकरापासून जे जे समतेचे विचार पेरले ते बाबासाहेबांनी आपल्याला सर्वांना विकासमय जीवनामध्ये आणून दिले। आणि मानव समाज आज आम्ही कोट्यावधी लोक आहोत, आम्ही जबाबदारी स्वीकारत नाही आणि कळकळीचं काम करत नाही। समाजामध्ये कोणीतरी पुढे यावं आणि जबाबदारीनं काम करावं। नाना प्रकारच्या आम्ही गोष्टी करतो आणि प्रतिस्पर्ध्याला आम्ही सावध करतो। संविधानाची भाषा, निष्क्रियतेची भाषा आम्ही कधी बोलता कामा नये। बाबासाहेबांना संविधान लिहिलं, संविधान बचावणारे आम्हीच नसून इथली ब्राह्मण लोकसुद्धा संविधानाला बचावण्याचा प्रयत्न करतात। पण आम्ही निष्क्रियतेच्या गोष्टी कधीही करू नये, नरवसतेच्या गोष्टी करू नये। बुद्धानंतर 1250 वर्ष आमचे पहिले सुखात गेले, सम्राट अशोकानंतर बुद्धानंतर आमचा 1250 वर्ष वनवास झाला। 7 पिढ्यामध्ये आमची याचना होती की आमच्या कुळामध्ये कोणीतरी जन्माला यावा। आमची याचना होती, आमच्या इथल्या आया बहिणीची, आमच्या माणसाची याचना होती की आमच्या कुळामध्ये कोणीतरी जन्माला यावं आणि आमचं दास्यत्व हिरावून घ्यावं। रामजीच्या पोटी, भीमाईच्या पोटी असा पुत्र जन्माला आला। अशा प्रकारचं भाकीत कोणीही केलं नाही। बुद्धाचं भाकीत नाना प्रकारचं लोकांना वर्तवलं, पण बाबासाहेबाचं भाकीत कोणीही केलं नाही। बाबासाहेबाचं भाकीत फक्त 1891च्या अगोदर रामजीला शास्त्र संगीताचं ज्ञान होतं, त्यांनी ती भाकीत त्या 1891च्या वर्षामध्ये गर्भधारणा भीमाईला झाली, 14व्या गर्भरत्नाची। तेव्हा बाबासाहेबाला ती भविष्यवाणी कळली की हा पुत्र जो या धर्तीवर निर्माण होणार आहे ते माझ्याच रामजीच्या पोटी आणि भीमाईच्या पोटी जन्माला येणार आहे। म्हणून सतत काळजीपूर्वक आणि कष्टमय जीवन जगून रामजीने आपला मुलगा घडवला। पिता असावा तर रामजी सारखा आणि आई असावी तर जिजाऊ सारखी। म्हणून अशा प्रकारचे कामं शिवाजीनं आणि इकडं भिवाजीनं केलं। ज्योतिबा बनाया भिवा चालला रे, तुफानात माझा दिवा चालला रे। ज्योतिबाचं कार्य जे ज्योतिबाला खरोखर करायचं होतं ते कायद्यानं बाबासाहेबांना कायद्याच्या रूपामध्ये केलं आणि आम्हाला गर्भवती बायाला, वृद्ध माणसाला, सर्व लोकांना, बहुजन समाजाला नाना प्रकारच्या सुखामध्ये टाकलं। नाना प्रकारची तळमळ आहे
तपश्चर्या बाबासाहेबांची खडतर तपश्चर्या आहे. निष्क्रियतेची भाषा कधीही कोणी वापरू नये आणि लोकशाही ही लोकशाही टिकणारीच आहे. लोकशाही आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन साजरा होत आहे. निष्क्रियतेची भाषा आपणच बोलावं आणि आपणच आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला सावध करावं. ही भाषा निष्क्रियतेची समाजानं करू नये. एवढे 2 शब्द बोलून मी भन्ते कमल धम्मो, तालुका पुसद, जिल्हा यवतमाळ आपली रजा घेतो. भवतु सबमंगल, भवतु सबमंगल, भवतु सबमंगल. बनते जी ने जो बात यहाँ पे रखी है वो बहुत समाज के लिए प्रेरणादायी बात है और निगेटिव बात नहीं करना चाहिए, ऐसा बनते जी का कहना है. पॉजिटिव थिंकिंग रखो. बाबा साहब ने ज़िंदगी भर पॉजिटिव थिंकिंग की थी, इसलिए बाबा साहब का नाम पूरे जगत में आज है. तो ऐसी बात यहाँ पे कमल बोधि बनते जी ने रखी है. मैं उनको मंगल कामना देता हूँ. कमल धम्मो बनते जी ने रखी है, उनको मैं मंगल कामना देता हूँ लॉर्ड प्रॉपर्टी की ओर से. धन्यवाद. जय भीम. महाराष्ट्र के महाड़ भूमि से और क्रांति भूमि से यहाँ पे बाबा साहब ने क्रांति की थी. तालाब की क्रांति, पानी खुला किया था बाबा साहब सभी लोगों के लिए. तो यहाँ पर मेरे साथ में दलित पैंथर के जो सेनानी है, दलित पैंथर के जो क्या बोलते हैं उनको, बहुत एक अच्छे प्रखर नेता है दीपक केदारे साहब मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए जुड़े हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. सर जी जय भीम. जय भीम. जय भीम. सर सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा पर मैं आपका स्वागत करता हूं. जो कहां पर भी महाराष्ट्र में अन्याय अत्याचार होता है तो पहली दफ़ा आप वहां पे जाते हैं और वहां पे न्याय देने का काम करते हैं, तो इस बात की मैं सराहना करता हूं. तो आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? आज हमारे लिए बाबा साहब का ये जो आंदोलन था, पानी का आंदोलन, सिर्फ वो पानी के लिए नहीं था. तो इस देश में विषमता और मनुवाद ने जिनको गुलाम किया था, उस सब समूहों को, दलितों को, बहुजनों को समता देने का काम इस क्रांति के बाद हुआ है. सोशल फ्रीडम इस माध्यम से हमें मिला है. यही नहीं, मैं आज के दिन को हमारा नया जन्मदिन बोल के यहाँ पर मानता हूँ और इसीलिए इस भूमि को अभिवादन करने के लिए लाखों भीम अनुयायी आते हैं. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस आंदोलन के बाद हम यहाँ सोशल फ्रीडम में है, संविधान में है जी, लेकिन बाबा साहब ने जो क्रांति की थी उसे प्रतिक्रांति के माध्यम से हराने का काम यहाँ की व्यवस्था करने जा रही है. जी जी जी. पिछले 10 साल से यहाँ पर अभिव्यक्ति खत्म हुआ है. बाबा साहब के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जाति के नाम से यहाँ पे उत्पीड़न किया जाता है. जी जी. महाराष्ट्र में तकरीबन 250 हत्याकांड हुए हैं और 150 घटनाओं को मैंने अकेले ने वहाँ पर जाके मुलाकात की है. जी जी. और उस पीड़ितों को न्याय देने का काम महाराष्ट्र में मैंने किया है. जी. तो जिस माध्यम से मैं हिंगोली साइड में कुछ गांव देखे हैं कि आज भी उस गांव में 2 पानी के कुएं हैं, एक सवर्ण का है और दूसरा दलितों का है. तो आज भी NCHR का रिपोर्ट है कि 20% दलितों को पानी ही नहीं मिलता है. जी जी. 40% दलितों को पानी देने की मानसिकता इस देश में नहीं है. और यहाँ पर आदिवासी तो 100% इसमें गुलाम है. जंगल में जो आदिवासी घूमता है उसे ना पानी मिलता है, ना कपड़े मिलते हैं. आज भी आदिवासी महिलाओं को आधे कपड़े, आधा नंग न उनको जीवन जीना पड़ता है. ये स्थिति इस देश में है. तो बाबा साहब की मूवमेंट सिर्फ शुरू हुई थी, उसको अंतिम रूप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी गुलामी यहाँ पर जिंदा है. और ये व्यवस्था, इसके अंदर जो आनंद हेगड़े है, जो यहाँ बीजेपी का सांसद है, इसकी दूसरी तपा ये बारी है कि अब बोल रहा है कि 400 सीट आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे. इतनी बड़ा स्टेटमेंट कहकर भी ना उसे अरेस्ट होता है, ना उसे देशद्रोही कहा जाता है. ये एजेंडा आरएसएस का एजेंडा है, ये एजेंडा बीजेपी का एजेंडा है. और आने वाले चुनाव में 400 सीट लाना और बाबा साहब ने बनाया संविधान खत्म करना, यही इनका एजेंडा है. इसीलिए इस माध्यम से मैं सभी बहुजन नेताओं को देश के ऐलान करता हूँ कि स्वार्थ को छोड़कर ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद अगर आरएसएस सत्ता में आती है तो ये बहुत भयंकर होगा, गुलामी आ जाएगी. संविधान बचाने के लिए सबने साथ में आना चाहिए और संविधान बचाने का यहाँ पर आंदोलन खड़ा करना चाहिए. मेरे संगठन के माध्यम से मैं इस मनुवादियों को ऐलान करता हूँ
कि हमें जीने का एक ही सहारा है, उसका नाम है संविधान। और उसको अगर कोई ख़त्म करेगा तो उसे भी हम ख़त्म कर देंगे। यही हमारी यहाँ की भूमिका है। हम बहुत बारकाई से देख रहे हैं। पिछले कुछ साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, आपको मालूम नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत भयानक है। मेरे आंखों में से पानी आता है, दर्द होता है कि जिस पानी को बाबा साहब ने टच किया था इस तालाब के, हमारे गांव के लोग आते हैं, उसका पानी लेके गांव घर लेके जाते हैं। यहाँ के हरामी सत्ताधारों ने, जिनको बाबा साहब के वजह से, जो सुनील तटकरे यहाँ के, उनको यहाँ पर एमएलए बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, बाबा साहब के संविधान ने बनाया। लेकिन ये पानी फिल्टर नहीं करता, दूषित पानी रखता है। ये पानी पीने के लिए खुला नहीं है महाड़ में। ये पानी सिर्फ गंदा किया जाता है जानबूझकर, क्योंकि उसको पिया नहीं जाए। ये यहाँ पर राजनीति होती है और क्रांति को प्रतिक्रांति का यहाँ पर काम किया जाता है। तो मुझे बहुत गलत लगता है कि ये पानी पीने के लायक भी नहीं रखा है जानबूझकर। क्यों महाड़ के लोग पानी नहीं पी सकते? क्यों नहीं पीते पानी? क्यों फिल्टर मशीन नहीं लगती? क्यों उसका शुद्ध पानी लेके हम घर नहीं जा सकते? या पानी भी हम पी नहीं सकते? ये इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है। ये बहुत गलत हो रहा है। महाराष्ट्र में दलित असुरक्षित है, आदिवासी असुरक्षित है, मुस्लिम असुरक्षित है, और वो तीनों को एक साथ आकर ये जो मनुवादी व्यवस्था है उसको ख़त्म करना, यही यहाँ पर सबने संकल्प करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आज बहुत संख्या कम दिख रही है, तो यहाँ पर जानबूझकर पिछले 2-3 साल में सुविधा ही नहीं दी लोगों को। रास्ते को आड़ाया रखा, 2 साल पहले पूरा ब्लॉक रखा। लोग आए तो 2-2 दिन उनको वहाँ पर रोड पे रहना पड़ा ताकि लोग यहाँ पर ना आए। आज लोगों की संख्या कम दिख रही है। मैं ऐलान करता हूँ पूरे देश से, ये भूमि हमारे नए जन्म की भूमि है। यहाँ को सबको आना पड़ेगा, जहाँ पर बाबा साहब ने क्रांति की है। अगले साल लाखों लोग आएंगे, इसलिए हम ऐलान करेंगे। जी सर, 2024 का चुनाव अभी आ रहा है लोकसभा का, तो देश का भविष्य क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैंने बोल दिया ना, ये आखिरी चुनाव है हमारे लिए। संविधान बचाना है तो जो व्यवस्था है उसको हटाना पड़ेगा, और उसी के लिए हम काम करते हैं। मुझे सांसद नहीं बनना, मुझे मंत्री नहीं बनना, लेकिन मुझे इस समाज को बचाना है तो संविधान जिंदा रखना पड़ेगा, और किसी भी हालत में इस व्यवस्था को हटाना पड़ेगा। आज मैं खुद की सोचूंगा तो संविधान नहीं बचेगा, और संविधान अगर नहीं बचा तो ये जो कोट है, ये जैकेट है, ये मेरा शर्ट है, इसको मेरे माँ और बहनों का खून लगा है। मैं मिला हूँ समाज के लोगों को, कोई नहीं मिलता। चुनाव के वक्त बाहर आते हैं और नौटंकी करते हैं। गाड़ी पर हमला हुआ, 18 एफआईआर किए, जेल में डाला है। यहाँ पर यहाँ कंधे पर मेरे माँ बहनें यहाँ पर रोती है तो उनके आंसू लगते हैं। कुछ लोगों का ताजा खून लगता है। आज देश में इंसान बोल के हमें जिंदगी नहीं मिल रही है, कोई भी व्यवस्था आ जाए। तो इसलिए हमें इस समाज के दुख के लिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। और इस माध्यम से मैं सभी को ऐलान करता हूँ कि आखिरी चुनाव है, मनुवाद को हटाना है। किसी भी हालत में कोई वोट बेचना नहीं, जो संविधान के बाजू में रहेगा उसके साथ आप रहिए। जी केदारे साहब, आज के तारीख में देखा जाए तो छोटे मोटे दलितों के जो 52 से भी ज़्यादा गुट है, और हर कोई बोलता है कि हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। तो क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है? क्या कहेंगे आप? नहीं हो सकता है, बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। सभी गुट अगर कितने भी हुए तो भीमा कोरेगांव में देखा कि आपने कैसे गुट एक साथ आते हैं। अंबेडकर भवन गिराया तो सबने देखा गुट कैसे आते हैं। समाज पर हमला होता है तो सब ने देखा कि गुट कैसे एकत्र आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ है, अलग कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐलान करता हूँ कि समाज के लिए एक साथ आना पड़ेगा। सर जी, मैं जो देखता हूँ ग्राउंड लेवल पर देखता हूँ कि समाज खुद का नेतृत्व खुद कर रहा है। आज अमरावती में पांडरी खानमपुर में एक गांव में आपने देखा कि बाबा साहब के नाम के प्रवेश द्वार को विरोध हो गया। बराबर। तो वहां पर किसने लड़ाई लड़ी? समाज ने लड़ी। गांव छोड़ा अमरावती तक आया, 2 महीने 6 दिन लड़ाई लड़ी, 1400 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। और परसों सुरेश इंगड़े नाम का 75 ईयर्स 75 वर्ष के हमारे यहाँ पर बूढ़े, मतलब वयस्कर, लेकिन वो जिंदा अभीम सैनिक है, उसको अरेस्ट किया है।
क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने पत्थरबाजी की है। तो उसने समाज ने बाबा साहब के लिए जीना और मरना सीखा है। वो खुद का नेतृत्व कर रहा है। समाज एक साथ है, बाबा साहब के साथ है और हम भी समाज के साथ हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, भीमा गोरेगांव हो, माड़ हो, यहाँ पे इतना बाबा साहब का जनसैलाब आता है तो वोट के वक्त ये कहाँ जाता है? वोटिंग भी होता है। आपने देखा है कि पिछले इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट इकट्ठा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में हम 4% है, 6% है, तो यहाँ पर हम सत्ता नहीं ला सकते। यूपी में ज़्यादा परसेंट में चमार है, तो वहाँ पर उनकी सत्ता आती है। सत्ता नहीं तो विरोधी बन जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जातिवाद है, महाराष्ट्र में सावरकर थे, महाराष्ट्र में टिळक था, महाराष्ट्र में फुले थे, महाराष्ट्र में बाबा साहब थे। देश में जिन विचारधारों के माध्यम से लड़ाई होती है वो सभी महापुरुष और वहाँ के विरोधी महापुरुष सब यहाँ के जो है वो इस भूमि से थे। तो यहाँ पर जातिवाद है, दलित उत्पीड़न है। चुनाव के अगले दिन नीला चाहिए या गुलाल चाहिए ये बात होती है। जाति के नाम पर वोटिंग डिवाइड होता है। तो महाराष्ट्र ये जातिवादी भूमि है, इसलिए यहाँ पर नीला झंडा और अंबेडकर नाम से एक एलर्जी है। इसीलिए देश का नहीं पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाली क्षमता हमारे पास है, फिर भी जाति के नाम पर हमें नकारा जाता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उनके नाम को विरोध हो रहा है। ये मानसिकता जो है वो इस राज्य में है, इसलिए वोटिंग में भी हम पीछे हैं। यूपी में मायावती की सरकार आ सकती है, तो महाराष्ट्र में ये परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? ये मैं इसमें बोल रहा हूँ परसेंट। मायावती के जाति के लोग वहाँ 40% है, 30-40% है, और यहाँ हम 4% है, 4। अच्छा, तो वहाँ पर सत्ता उनकी आती है क्योंकि वहाँ परसेंटेज से वो ज़्यादा है और हम यहाँ कम है। फिर भी हमने दलित पे अंतर 1972 से जो यहाँ पर आंदोलन के माध्यम से हासिल किया है वो सत्ता होते भी मायावती ने वहाँ पर हासिल नहीं किया है। तो हम यहाँ पर आंदोलन की ताकत को सबसे बड़े ताकत कहते हैं। इस दीपक केदार के संगठन की और मेरी कोई सत्ता नहीं है, ना एमएलए है ना सांसद है, फिर भी इस राज्य की सरकार सबसे ज़्यादा अगर किससे डरती है तो दीपक केदार से डरती है। दीपक केदार साहब, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है तो लोगों से, खास करके अम्बेडकरी जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैंने बोला है ये आखिरी चुनाव है, हम खतरे में है, समाज खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। किसी भी हालत में वोट बेचना नहीं। सोच जो है, सोच बाबा साहब के जो किताब है सबके घर में है, तो बाबा साहब की सोच से ही आप सब सोचिए और वोट बेचना नहीं। उनको बताओ, कोई वोट लेके आता है तो फाड़ो, फेंको, उसके मुंह पर मारो और उसको बताओ कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अच्छा पोशाक कोई करता था तो हमारा बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो हम भिखारी नहीं है, दारू के लिए और पैसे के लिए वोट यहाँ पर बेचेंगे नहीं। ये ऐलान मैं सबको करता हूँ। और हम इतने बड़े हैं कि हमारे सोशल फ्रीडम के लिए हमारे बाप ने 14 तालाब का पानी हमको पिलाया है। तो हमारे इतना बड़ा श्रीमंत तो कोई नहीं है। वोट बेचो मत, संविधान के बाजू में वोट दो, को हटाओ, यही मेरा ऐलान है। जी, ये थे दीपक केदार साहब जो दलित पैंथर के प्रमुख हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पर अपनी बात लॉर्ड बुद्धा पर रखी है। आने वाले दिनों में उन्हीं के विचारों के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए दीपक केदार साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनकी प्रति मैं मंगल कामना जताता हूँ। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सदाशिव गच्चे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, महाड़।